So hello guys, hope you all are doing good, and this is Dr. Vikas signing in and welcomes you to VP Mantra. Guys, parental production means production department of the injectable में कैरियर कैसा रहेगा जानेंगे इस एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के लिए कमेंट किया था प्रवीण गिरी ने। So thanks Praveen for being with VP Mantra. I talk about the parental production department and some of the things like eligibility. तो पेरेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो सबसे एक एक्सक्लूसिव या फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि वो दूसरे डोजेज फॉर्म मींस टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन से अलग होता है। उसका प्लांट एक डिफरेंट और अलग जगह पर बेस्ड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेरेंटल प्रोडक्शन में स्टरलाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टरलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एलिजिबिलिटी इज दैट एनी बी फार्म या डिप्लोमा or any person graduate from science is eligible to work in production department. If I talk about the job role, जब आप parental production में via interview सक्सेसफुल होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग के 6 महीने आपका प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपकी पोस्ट होगी प्रोडक्शन ट्रेनी, और एज अ प्रोडक्शन ट्रेनी आप 6 महीने काम करेंगे, जिस दौरान कंपनी आपके परफॉर्मेंस को चेक करेगी, एनालाइज करेगी। उसके सक्सेसफुल होने पर आपको 6 महीने के बाद रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी बिल्कुल मिलेगी, जितनी आपकी तय हुई है उतनी ही मिलेगी। बस रेगुलर एंड ट्रेनी वाले जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें डिफरेंस ये है कि आपको जो एडिशनल फैसिलिटीज़ है लाइक फॉर एग्जांपल रेंट चार्जेस, ट्रैवल अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि, ये सब प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगा, ये आपको रेगुलर होने पर ही मिलेगा। पेरेंटल डिपार्टमेंट में दूसरे डोजेज फॉर्म की तुलना में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक टैबलेट जितना यूज़ करने में जितना आसान है, जितना पॉपुलर और कॉमन डोजेज फॉर्म है, उतना ही बनाने में वो टफ़ है, उतना ही कठिन है। मीन्स आई कैन से इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट डोजेज फॉर्म टू मैन्युफैक्चर। उसकी मैन्युफैक्चरिंग में 9 से भी ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, कंप्रेशन, लुब्रिकेशन, कोटिंग, पैकेजिंग इत्यादि। अब इसकी तुलना में पेरेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं वो ना के बराबर हैं, सिंपल मिक्सिंग एंड फिलिंग। लेकिन पेरेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटेनेंस ऑफ द स्टरलाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ द स्टरलिटी, जो कि इसे डिफरेंट बनाते हैं, और इसी में कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग जाता है। कि दूसरे डोजेज फॉर्म वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरह ही आपको पेरेंटल में भी काम करना होगा, दैट इज़ ऑन दी शिफ्ट बेसिस। एक स्टैंडर्ड शिफ्ट 8 घंटे की होती है। स्टार्टिंग में आपको 1-2 शिफ्ट में भी लगातार काम करना पड़ सकता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरह ही शिफ्ट भी आपकी चेंज होती रहेगी। तो बी रेडी टू ऑल्सो वर्क इन नाइट शिफ्ट, नाइट में ज़रूर आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए मेंटली एंड फिज़िकली तैयार रहें। बाकी प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर बहुत डीप जानकारी आपको देखनी तो मेरा एक पिछला वीडियो था ऑन दी कैरियर स्कोप इन प्रोडक्शन, वो आप देख लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सैलरी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगभग वैसे दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरह होती है। मीन्स ऑन द स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी होगी वो 12 से 16 हज़ार पर मंथ के आसपास होगी, और जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ेगी। नाउ कमिंग टू द प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस ये है कि लगभग हर कंपनी जो भी एक अच्छी US FDA GMP बेस्ड कंपनी है, सबके अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो आपके लिए जॉब की स्कोप की कमी नहीं रहेगी। कॉन्स की बात करें तो कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट जुड़ा होता है एक्चुअल में एक्सपीरियंस से। जब आप पेरेंटल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जब आप एंट्री करते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके आधार पर ही आप आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और चीज़ों को संभालते हैं, आपका प्रमोशन होता है। तो एक्सपीरियंस इन द सेंस, जैसा कि मैंने बताया कि पेरेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं, लाइन ऑफ फ्लो है, वो दूसरे डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग है। तो सपोज एग्जांपल, अगर आपने 4-5 साल पेरेंटल में काम किया तो आगे आप दूसरी कंपनी में पेरेंटल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर यू, क्योंकि आपने पेरेंटल का एक्सपीरियंस है 5 साल का।
लेकिन अगर आप स्विच करके सोचें कि मैं दूसरे डोजेज फॉर्म में जाऊं, तो उनके लिए आप काम के नहीं हैं, उनके लिए आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो ही रहेगा। आप मतलब सिवाय कुछ प्रोडक्शन की जो ऑफिशियल चीज़ें हैं, मींस पर्सनल फ्लो, प्रोडक्शन का BMR BPR, इसके अलावा जो मेन प्रोडक्शन की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं, ये सारी डिटेल आपको नहीं मालूम, और जो कि एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर बन जाता है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्हाट इज़ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि कंपनी को चाहिए कि एक्सपीरियंस बंदा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे से ही अपनी ड्यूटीज़, अपने चार्ज को संभाले और वहीं से कंटिन्यू करके फ्लाइट उसको आगे ले जाए जहाँ तक कंपनी प्रोडक्शन कर रही थी। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी एक्सपीरियंस बंदे को हाई सैलरी पे उसने रिक्रूट किया हुआ है, अब उसे वापस ए से सिखाना पड़ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। तो पेरेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाइन ऑफ फ्लो अलग होने की वजह से दूसरे डिपार्टमेंट यानी दूसरे डोजेज फॉर्म में स्विच करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए सोच समझ के फैसला करें। ये एक्चुअल में एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट है। तो गाइस, ये था पेरेंटल प्रोडक्शन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव रिव्यू वीडियो को एंड करने से पहले एक बार और थैंक्स टू प्रवीण। एंड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर VP मंत्रा को फॉलो करना ना भूलें। फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है VP मंत्रा, उसे भी लाइक कर लें। हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते हैं, मैं आप सबके क्वेश्चंस और क्वेरीज के आंसर दे देता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।